हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रो एसटी। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोमीटर के बारे में, कैलोरीमीटर के बारे में और स्पेसिफिक हीट के बारे में। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ये तीन चीज़ें। इफ़ेक्ट ऑफ हीट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्ड लेक्चर में, ताकि इस वीडियो को मेरे को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये तीन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है। ओके, ये वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी लेंदी है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में। Thermometer is used to measure the temperature. It has narrow glass tube with a bulb at the one end filled with the liquid, earlier mercury, now alcohol. तो थर्मोमीटर जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये पहले इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? तो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये एक नैरो ग्लास ट्यूब है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल सी अ नैरो ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब एट द बॉटम ऑफ द थर्मोमीटर। ओके, ये बल्ब में होता है। पहले हम उसके अंदर मर्क्यूरी यूज़ करते थे, फिर कुछ सालों के बाद में मर्क्यूरी को बैन किया गया। अभी मर्क्यूरी को बैन क्यों किया? क्योंकि मर्क्यूरी एक टॉक्सिक मेटल है। अगर हम उसके फ्यूम्स को अगर इनहेल कर लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए मर्क्यूरी को बैन किया गया। फिर हमने उसके जगह पे यूज़ किया अल्कोहल को। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? एक नैरो ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट द बॉटम एंड द बल्ब इज फिल्ड विद द अल्कोहल। अभी जब हमको किसी चीज़ का टेम्परेचर को मेजर करना है तो बस हम इस बल्ब को उस सब्सटेंस के सरफेस को टच करते हैं, और जैसे ही सब्सटेंस के सरफेस को हम टच करते हैं उस बल्ब को, तो क्या होता है, बल्ब गर्म होता है, और बल्ब गर्म होने की वजह से अंदर का अल्कोहल गर्म होके वो एक्सपांड करता है। बस जैसे ही वो एक्सपांड करेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे हमने उसके स्केल बनाए हुए, और उस स्केल को देख के हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके, द टेम्परेचर इज रेड फ्रॉम द मार्क स्केल एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। ये जो टेम्परेचर है हम कैसे मेजर करते हैं? ये जो मार्क स्केल है ना, इसी के ऊपर हम जितना लेवल ऑफ अल्कोहल ऊपर एक्सपांड हो रहा है उस लेवल को कंसिडर करके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी हम यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो पहला टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहला टाइप क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका रेंज होता है यूजुअली 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। कितना रेंज होता है? 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज होता है। यूजुअली ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूजुअली ये यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में हम किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो इस टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी ये क्लिनिकल थर्मोमीटर रिप्लेस हो गया है डिजिटल थर्मोमीटर से, तो आपको शायद ही इस टाइप के थर्मोमीटर्स अभी आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। ओके, तो इसका रेंज क्या होता है? 35 टू 40 डिग्री, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो हमको अगर 37 को मेजर करना है तो हमको छोटा से छोटे रेंज पे हमको उसको लाना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली उस टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। इसलिए उसका रेंज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट थर्मोमीटर इज डिजिटल थर्मोमीटर। अब ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है, ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? इसका क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल इज मोर और लेस सिमिलर। मतलब इसमें भी आपको एक बल्ब मिलेगा बॉटम में, इसमें भी आपको बल्ब मिलेगा बॉटम में, इसमें भी मर्क्यूरी अल्कोहल होगा, इसमें भी अल्कोहल होगा। जब वो टेम्परेचर हम इस सेंस या फिर इस पॉइंट को अगर हम जिस चीज़ को टेम्परेचर को मेजर करना है उसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो अंदर का जो अल्कोहल है वो एक्सपांड करके हमको टेम्परेचर दिखाएगा। बट ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है सर इसमें? तो इसमें होता है एक सेंसर और एक डिस्प्ले। ये सेंसर क्या करता है? ये सेंसर सेंस करता है टेम्परेचर को, और ये जब हीट अप होता है तब ये एक सिग्नल भेजता है डिस्प्ले की तरफ, और डिस्प्ले उसको हमें दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है। तो इसमें ना मर्क्यूरी होता है ना अल्कोहल होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमको टेम्परेचर शो करती है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अभी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में इसी तरीके के डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ हो रहा है।
ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में। ओके, तो अब तक हमने कौन सा पढ़ा है? एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा डिजिटल थर्मोमीटर और तीसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि अभी हम पढ़ने वाले। ओके, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अभी यूजुअली ये टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में हम किसी बाथ का टेम्परेचर, कोई ओवन का टेम्परेचर मेजर करना है, या किसी फर्नेस का टेम्परेचर को मेजर करना है, या कभी रेफ्रिजरेशन में भी हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में, तो उस समय इस तरीके के थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, इसका रेंज अभी हमने 40 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये उसका रेंज होता है। ओके, कोई थर्मोमीटर्स ऐसे भी है जिसमें आपको रेंज मिलेगी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस टू 360 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी वाले रेंज के थर्मोमीटर्स मार्केट में अवेलेबल है, और इस तरीके के इस अलग अलग रेंज के थर्मोमीटर्स हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे हमको मिलता है, आगे चौथा वाला जो थर्मोमीटर है वो है मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये जो है यूजुअली हमारे जो वेदर फोरकास्ट वाली लेबोरेटरीज होती है ना, उसमें यूज़ होता है, या फिर हम किसी लेबोरेटरी का एनवायरमेंटल टेम्परेचर या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर करना है, पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, उस चीज़ के लिए भी हम इस तरीके के थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। ये जो थर्मोमीटर है हमको पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था, वो चीज़ हमको इस थर्मोमीटर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में हमने पढ़ा। पहला था क्लिनिकल थर्मोमीटर, फिर डिजिटल थर्मोमीटर, then laboratory thermometer, and the fourth one was minimum and maximum thermometer. ओके, तो ये 4 तरीके के थर्मोमीटर्स हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, और इस तरीके के थर्मोमीटर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। ओके, हीट एक्सचेंज क्या होता है? When an object touches the cold object, hot object loses the heat and the cold object गेन्स द हीट। मतलब अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करता है तो क्या होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ओके, और वो क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट जो है ठंडे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, गर्म करने की कोशिश करता है। मतलब हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट कूल डाउन एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स वार्म अप। हॉट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना, और कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो गर्म हो जाता है। मतलब क्या होता है कि दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट, उस प्रोसेस में क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। दिस कंटिन्यूज अंटिल व्हेन बोथ द टेम्परेचर्स बिकेम सेम। मतलब ये कब तक होता है, ये हीट ट्रांसफ़र कब तक होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ओके, इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हमारा थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर को पढ़ा है, और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to increase the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius, and it is represented by the symbol C. Specific heat होता है जो किसी भी एक सब्सटेंस के 1 kg सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगती है, वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया या फिर एक वेसल ले लिया जिसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी भर दिया। ओके, पानी भरने के बाद में मैंने इसको हीट कर दिया। ओके, मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। ओके, हीट करने के बाद में इसका अभी टेम्परेचर फॉर से 35 डिग्री सेल्सियस है। ओके, मैंने थर्मोमीटर से मेजर किया 35 डिग्री है। उसके बाद कुछ समय के बाद हीटिंग के बाद में इसका टेम्परेचर हो गया 36 डिग्री। ओके, अभी 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री जाने के लिए मैंने कितनी हीट दी,
कुछ एक एक्स अमाउंट ऑफ हीट दी, बस दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, राइट और रॉन्ग। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो हम उसके लिए आगे पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C। ओके, उसका जो SI जूल है, SI यूनिट है, जूल नहीं सॉरी, SI यूनिट है, SI यूनिट है वो है जूल पर kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका SI यूनिट है। वेर एज CGS यूनिट है कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। ओके, तो ये उसका SI यूनिट और CGS यूनिट है। अभी हीट रिक्वायर डिपेंड अपॉन, अभी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट एब्जॉर्ब की है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला है। ओके, हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा टी। अभी सर ये डेल्टा टी क्या होता है, हमें तो कुछ पता नहीं। ओके, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डेल्टा टी। ये हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है Q is what, heat supplied, M is the mass, C is the specific heat and delta T is Tf minus Ti, increase in the temperature। तो डेल्टा T क्या है, डेल्टा T is nothing but Tf minus Ti, where Tf is final temperature and Ti is initial temperature। ओके, तो अगर डेल्टा टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Tf माइनस Ti, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी को Tf माइनस Ti से ही हम लोग उसको डेल्टा टी को फाउंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अलग अलग सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, मतलब हीट अब्जॉर्ब करने की उसकी क्या बोलते हैं, उसकी क्वालिटी अलग होती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी स्पेसिफिक हीट के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए रहेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हीट गेन्ड और द लॉस ड्यूरिंग द फिजिकल और द केमिकल प्रोसेस। कैलोरीमीटर क्या करता है, हीट को मेजर करता है। जैसे थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, वैसे ही कैलोरीमीटर हीट को मेजर करता है। ओके बच्चों, सो अभी हम पढ़ेंगे कैलोरीमीटर के बारे में। अभी ये कैलोरीमीटर का पहले जैसे हमने थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने अभी कैलोरीमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैलोरीमीटर हैज़ टू वेसल्स, इनर एंड द आउटर, लाइक थर्मोस। तो कैलोरीमीटर को दो क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। ये हो गया उसका आउटर वेसल, क्या हो गया, आउटर वेसल। ओके, ये हो गया उसका इनर वेसल, ये अंदर वाला है ना, ये क्या हो गया उसका इनर वेसल। तो ये हो गए आउटर वेसल और इनर वेसल। ओके, इनर वेसल इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये जो इनर वेसल है ना, ये बनता है कॉपर से। किससे बनता है, कॉपर। मैं यहाँ पे Cu लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कॉपर, आप समझ जाओगे। इट इज थर्मली आइसोलेटेड सो दैट नो हीट एस्केप टू द सराउंडिंग। उसको इस तरह से आइसोलेट किया जाता है एनवायरनमेंट से, ताकि इसमें से कोई भी हीट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। वो कैसे करेंगे, जैसे हमारा थर्मोस होता है ना, थर्मोस, उसके अंदर भी एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। तो इनर लेयर में, इनर लेयर जो होती है वो अंदर वाले सब्सटेंस के कांटेक्ट में होती है। तो क्या होगा, अंदर वाला सब्सटेंस जो भी हीट डिसिपेट करेगा वो इनर सरफेस के ऊपर क्या करेगा, वो डिसिपेट करेगा। बट
जो इनर सरफेस है वो आउटर सरफेस के किसी कांटेक्ट में नहीं होती। उसके बीच में जो होता है ना, ये टोटल हॉलो स्पेस होता है, इसमें या तो वैक्यूम होता है, इसमें होता है वैक्यूम, या फिर इस तरह से एयर फिल की जाती है ताकि इनर एंड आउटर सरफेस में कोई भी कांटेक्ट ना हो। ओके, तो थर्मली आइसोलेशन करते हैं हम, थर्मल आइसोलेशन बोलते हैं उसको। इट हैज़ ए थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर एंड द स्टरर। ओके, इसमें एक थर्मोमीटर होता है, ये वाला है, इसको हम थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, और ये है स्टरर। ओके, ये क्या है, स्टरर। ओके, तो ये होता है कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन। इनर सरफेस, इनर वेसल, आउटर वेसल। इनर वेसल इज मेड अप ऑफ कॉपर। इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में होती है एम्प्टी स्पेस, एंड उसके ऊपर होता है ये थर्मली आइसोलेटेड लिड। इसको भी बोलते हैं, इसको लिड बोलते हैं, लिड मतलब ढक्कन, जो होता है थर्मली इंसुलेटेड, थर्मल इंसुलेटेड। क्या होता है, थर्मल क्या कर रहा हूं, थर्मल इंसुलेशन। थर्मली इंसुलेटेड लिड होती है ये। ओके, अभी इसमें हम हीट को किस तरह से मेजर करते हैं इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में, मतलब इसी के वीडियो के आगे वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये काम कैसे करता है। वाटर एट द नोन टेम्परेचर इज प्लेस इनसाइड। व्हेन द हॉट ऑब्जेक्ट इज पुट इन, इट लॉसेस हीट, वाटर एंड द कैलोरीमीटर गेन द हीट। फाइनली all reaches the same temperature and since no heat escape, तो हमने पढ़ना है कि water at the known temperature is placed inside। इसके अंदर जो पानी होता है वो हमको पता है कि नॉन टेम्परेचर पे हम उसमें पानी को फिल करते हैं। ओके, मतलब पानी का टेम्परेचर हमको पता है, पानी का टेम्परेचर जो होगा वही टेम्परेचर होगा इनर वेसल का, है ना। इनर वेसल का टेम्परेचर भी चेंज होगा, पानी के टेम्परेचर के इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पानी अपनी हीट को इनर वेसल, बिकॉज इनर वेसल पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो पानी का टेम्परेचर भी क्या होगा, इनर सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, वही होगा जो पानी का टेम्परेचर होगा। ओके, तो वो नोन होगा, हमने उसको मेजर किया है या फिर हमने उसके अंदर थर्मोमीटर डाल के रखा है, और वो डाला हुआ थर्मोमीटर मेरे को कुछ टेम्परेचर शो कर रहा है, बस उसी को मैं नोट डाउन करूंगा। सो इट इज़ ए नोन टेम्परेचर एंड इज प्लेस इन साइड। व्हेन द हॉट ऑब्जेक्ट इज पुट इन, इट लॉसेस द हीट। जब भी मैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्लेस करूँगा तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पानी के अंदर प्लेस कर दिया। अभी ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी हीट को डिसिपेट करेगा। डिसिपेट कहाँ पे करेगा, इस पानी में करेगा। अपने हीट को क्या करेगा, डिसिपेट करना चालू कर देगा। ओके, और ये पानी क्या होगा, बट ऑब्वियसली ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा। और क्योंकि पानी वो कॉपर वेसल के कांटेक्ट में है, तो कॉपर वेसल भी गर्म होगी, राइट और रॉन्ग। तो ये कब तक होगा, जब तक पानी, कॉपर वेसल और वो हॉट ऑब्जेक्ट तीनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने हीट को पानी में डिसिपेट करते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब तीनों का टेम्परेचर सेम होगा, दैट इज टी फाइनल। टी एफ मतलब टी फाइनल। ओके, सिंस नो हीट इज एस्केप, मतलब यहाँ पे अभी हीट को बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, if the cold object is placed inside, so since there is no heat exchange, the object gains the heat and the water and the calorimeter loses the heat. By measuring the mass, the temperature and knowing the specific heat of the water and the copper, we can calculate the specific heat of an object. तो कोई भी specific heat of the object को calculate करने के लिए हमारे पास mass भी है, हमारे पास में temperature भी है, और हमको स्पेसिफिक हीट भी पता है, किस चीज़ की, कॉपर की और पानी की। बस
ये सारी चीज़ों की पता होने के वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब वो ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर अभी डिप किया हुआ है उसका स्पेसिफिक हीट हम कैलकुलेट कर सकते। अभी ये सारी चीज़ें ना हम अगले वाले स्टैंडर्ड्स में जब जाएंगे ना तो बहुत और डीपली इस चीज़ को समझेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम हीट फार्मूला को पढ़ते हैं क्योंकि हीट फार्मूले के बेसिस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके, हीट फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। अभी इसके बारे में हमने स्पेसिफिक हीट वाले में भी पढ़ा हुआ था, तो इसी के बेसिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। और ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे। बाकी इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अभी ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्पेसिफिक हीट और हम कैलोरीमीटर से कैसे, ये हम आगे वाले स्टैंडर्ड्स में हम इसको और डीपली और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फॉर टाइम सेक अभी आपको समझना है Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। डेल्टा T इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। M इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द हीट वी आर गोइंग टू मेजर, और C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है हमारा एक फार्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके वजह से आपको बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी। ओके, आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में। ओके, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में, जिसमें एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, एक्सपांशन ऑफ गैसेस और उसके फॉर्मूलेज और उसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय एवरीबॉडी।